वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ बूझ अता कर देता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। इसके 4 पार्ट हैं और हमने 4 पार्ट में इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको एक्स, सबसे पहले लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 8 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 और इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1/3। इस 1/3 को काटने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। टेकिंग क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा x का क्यूब इज इक्वल टू 8 1/3 का क्यूब। ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। x का क्यूब ये +8 इधर आके -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे। ये आ जाएगा a का क्यूब 8 आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फार्मूला आ गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी का स्क्र। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 a माइनस बी ए का स्क्र प्लस ये आ जाएगा ए बी प्लस बी का स्क्र इक्वल टू 0। तो इसको अलग कर दें, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 2। एक आंसर आपके पास ये आ गया। इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं। ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। a इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होगी वो a होगी, x के साथ जो टर्म है वो b है और जो कांस्टेंट है वो आपके पास c है। फार्मूला लगा दें, माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। यह आ जाएगा माइनस b की जगह आ जाएगा 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 1 और c आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 4 जार 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस -12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2। इस -12 को मैं यहाँ पे यूँ सॉल्व करूँगा कि इस -12 को मैं पहले यूँ लिखता हूँ -1 इंटू 4 इंटू 3। इस -1 की जगह मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर। 4 आपके पास होता है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा 2 आयोटा अंडर रूट 3। इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि -2 प्लस -2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन कर लें, आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। अब आपने ये करना है कि एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दें यानी कि -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और एक दफ़ा आप इसको प्लस में लिख दें -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये एक को अगर आप ओमेगा कह सकते हैं तो दूसरे को हम ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ओमेगा और इसको बोल देते हैं 2 ओमेगा का स्क्वायर। यानी एक को आपने ओमेगा बोलना है और दूसरे को ओमेगा का स्क्वायर बोलना है। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ये आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा, एक आ जाएगा 2, एक आपके पास आ जाएगा 2 ओमेगा और फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2 ओमेगा का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम पार्ट है, सिर्फ -8 आ गया है। तो हम ये लिखेंगे x इज इक्वल टू
-8 1/3। दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, ये आ जाएगा x का क्यूब इज इक्वल टू -8 1/3 का क्यूब आ जाएगा। ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, x का क्यूब और ये -8 इधर आके +8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर फार्मूला बना दें, a का क्यूब 8 आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको फार्मूला की वाव में कन्वर्ट करते हैं। ये आपके पास आ गया है a क्यूब प्लस b क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। ये आपके पास एक आंसर आ गया। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। फार्मूला लगा लें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 4। हम फार्मूला लगा देते हैं क्वाड्रेटिक। ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर 4a इंटू 1 और c इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 -16 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस √-12 डिवाइडेड बाई 2। मैंने -12 को अभी सॉल्व किया था। ये आपके पास आ जाएगा कि यह आ जाता है -1 इंटू 4 इंटू 3, फिर -1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर, 4 आपके पास होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3। ये स्क्वायर वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 आयोटा √3। तो अब आप इसको लिखें 2 प्लस माइनस 2 आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे एक और ट्रिक आपने याद रखनी है कि आपके पास जो ओमेगा होता है वो होता है -1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन करता हूँ तो देखें यहाँ पे +1 बन रहा है, -1 नहीं। तो एक -2 मैं खुद से ला रहा हूँ, यानी अगर मैं -2 यहाँ से कॉमन करता हूँ तो यह आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर यहाँ पे आंसर -2 आएगा तो फिर आगे -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर उसी हिसाब से आंसर बनेंगे। यह आ जाएगा -2 -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 और फिर यह आ जाएगा -2 -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -2। एक को ओमेगा रख लेंगे तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर रख लेंगे। तो बस हम फाइनल सॉल्यूशन सेट कह सकते हैं कि एक आपके पास आ गया है -2, फिर आ गया है -2 ओमेगा और आ गया है -2 ओमेगा का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। नंबर 3, ये आपके पास फिर आ जाएगा लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 27। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसके इर्द गिर्द आपने 1/3 लगा देना है। फिर दोनों तरफ आप क्यूब लेंगे, आ जाएगा x का क्यूब 27 1/3 का क्यूब आ जाएगा। ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल, x का क्यूब ये +27 इधर आके -27 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा x का क्यूब 27 आपके पास आ गया है 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ फार्मूला बना लें a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फार्मूला खोल दें यहाँ पे। तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। ये आंसर आपके पास आ गया 3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 9। फार्मूला लगा दें क्वाड्रेटिक। ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस
बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आ जाएगा। -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 9 आर 36 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। -3 प्लस माइनस ये आपके पास 36 में से 9 निकालेंगे आ जाएगा -27 डिवाइडेड बाय 2। इस -27 को हम यूँ लिखेंगे, सबसे पहले -1 को अलग करेंगे, 9 को अलग करेंगे और फिर 3 को भी अलग करेंगे। अब -1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर, 9 आपके पास होता है 3 का स्क्वायर, ये 3 आ गया है, ये स्क्वायर अंडर रूट से काट देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 आयोटा अंडर रूट ऑफ 3। इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिखूँगा -3 प्लस माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 3 कॉमन कर लें, यह आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में। 3 -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और आ जाएगा 3 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। बस पहला आंसर आपके पास 3 था, तो अगर मैं इसको रख लेता हूँ 3 ओमेगा तो वो हो जाएगा 3 ओमेगा का स्क्वायर। तो बस फाइनल सॉल्यूशन सेट लिख दें, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 3 ओमेगा और 3 ओमेगा का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 4, ये आपके पास आ जाएगा लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64 आ जाएगा। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3। दोनों तरफ क्यूब बना लें, ये आ जाएगा 64 की पावर 1/3 का क्यूब आ जाएगा। ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल, एक्स क्यूब ये प्लस 64 जब इधर आएगा तो ये आपके पास आ जाएगा -64 इज इक्वल टू 0। फार्मूला बनाएं, आ जाएगा a का क्यूब, 64 आपके पास होता है 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो फार्मूला आ जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। ये आंसर आ गया। इसको यहाँ फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 16। फार्मूला लगा लें, -b प्लस माइनस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। यह आ जाएगा -4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस 64 में से 16 निकालेंगे 48, साथ माइनस भी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब इस -48 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हमने सबसे पहले यूँ लिखना है, -1 को अलग करेंगे, 16 को अलग करेंगे और 3 को अलग करेंगे। -1 आपके पास आ गया आयोटा का स्क्वायर, 16 आपके पास आता है 4 का स्क्वायर इंटू 3। यहाँ से मुझे ये भी आइडिया है कि अंडर रूट के अंदर 3 आएगा, तो बाकी जो भी टर्म्स होंगी वो आपके पास स्क्वायर में आएंगी। यह आ जाएगा 4 आयोटा अंडर रूट 3। तो यह आ जाएगा -4 प्लस माइनस 4 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। 4 को कॉमन कर लें, यह आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। एक बार इसको प्लस में लिख दें, एक बार माइनस में। यह आ जाएगा 4 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और एक दफ़ा हम इसी को फिर माइनस में लिखेंगे, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 ओमेगा और ये आपके पास आ जाएगा 4 ओमेगा का स्क्वायर। हम लास्ट सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, ये आ जाएगा 4 ओमेगा और ये आ जाएगा 4 ओमेगा का
स्क्वायर, और ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं क्लास की एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो सिर्फ मनफी ख्यालात और मनफी तवानाई देते हैं, वो आपके आगे बढ़ने में कभी मदद नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।